नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। आप 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए कल का भी। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, दूसरी क्लास, जिसमें हमने जाना था दोस्तों हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है कब हुआ था और कितनी श्रेणियों से मिलकर जो है बना था। तो जिस प्रकार हमने जाना ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसको पार हिमालय भी कहा जाता है, ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना था: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। जिसमें से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों पीओके भारत में हैं, और जबकि कैलाश रेंज की बात की जाए तो ये जो है तिब्बत में है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत में है। इसके बाद हमने जाना था हिमालय का निर्माण जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर हुआ है, तो 3 श्रेणियों से: महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी थी दोस्तों कौन सी? शिवालिक हिमालय। तो इन श्रेणियों से मिलकर बना था हिमालय पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था जो पर्वत या माउंटेन होते हैं ये जो है नुकीले होते हैं, और ये जो है शंक्वाकार होते हैं। यदि हम बात करते हैं इनकी, तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर होनी चाहिए, तभी इनको पर्वत यानी माउंटेन की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है हमने बात की थी घाटियों की, बी शेप घाटी और यू शेप घाटी। जो यू आकार की घाटी है इनका निर्माण हिमनद या ग्लेशियर के द्वारा होता है। जो बी आकार की घाटियाँ होती हैं इनका निर्माण जो है नदियों के कटाव से जो है होता है। अब इसके बाद हमने बात की थी काराकोरम श्रेणी के बारे में, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, जिसकी हम बात करते हैं। इसको एशिया की उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, जिसका पुराना नाम क्या है? किशनगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोडविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी जो है कहा जाता है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। कहाँ पे? पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में। इसके बाद हमने जाना था लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है और जास्कर के उत्तर में है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व की जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी, ये जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे बात करने वाले हम जास्कर श्रेणी के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे तिब्बत कैलाश रेंज के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में? हिमालय पर्वत को स्टार्ट करेंगे। तो ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पर पड़ती है दोस्तों, यहाँ पर है ये कैलाश रेंज। तो ये कौन सी है? कैलाश रेंज। तो इन चारों के बारे में हम जानने वाले हैं। और ये किसका भाग है? ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। तो लद्दाख की यदि बात की जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया था। जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साथ ही लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो लद्दाख की राजधानी है लेह, ये कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यानी सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये जो है बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और भारत में दमचोक से एंटर करती है, और इसके बाद ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, और लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद जास्कर व लद्दाख के बीच से जो है बहती है। तो इसी लद्दाख का जो शहर है इसी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब आते हैं जास्कर श्रेणी। तो ये रही जास्कर श्रेणी, ये पिंक वाली जो है ये है जास्कर श्रेणी। लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है, ये है लद्दाख श्रेणी, और ये है काराकोरम। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, ये अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। अब चाहे झील पूछा जाएगा
तो झील पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम किस झील से होता है तो मानसरोवर झील से। ग्लेशियर या हिमनद पूछा जाएगा बोखरचू ग्लेशियर से। अगर पर्वत पूछा जाए किस पर्वत से निकलती है तो कैलाश पर्वत से। तो यहाँ से देखो ये सिंधु नदी निकल रही है और ये भारत में यहाँ पर एंटर कर रही है, यानी प्रवेश कहाँ से प्रवेश कर रही है, दमचौक से। इसके बाद जो है ये जो है ये है लद्दाख श्रेणी। तो इसने लद्दाख श्रेणी को काटा सिंधु नदी ने। इसके बाद जो है ये है नीचे कौन सी, ये है जास्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। इसके बाद जो है चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है और इसके बाद जो है पाकिस्तान होते हुए जो है कहाँ पे, अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे, अरब सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब सबसे ऊपर वाली ये काराकोरम रेंज, बीच वाली लद्दाख रेंज जिसको सिंधु नदी काटती है और किन दो नदियों के बीच से बहती है, जास्कर व लद्दाख रेंज के। तो ये आपको समझ में आया होगा कहाँ से निकलती, मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से या कैलाश रेंज से। तो ये आपको चारों पॉइंट जो है समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है। तो लद्दाख में स्थित द्रास जो है यहाँ पे सबसे कम तापमान यानी टेम्परेचर रहता है। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत में कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे कम तापमान रहता है, लद्दाख में स्थित द्रास का सबसे कम तापमान रहता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे दोस्तों लद्दाख श्रेणी और कैलाश रेंज। लद्दाख श्रेणी और जास्कर रेंज हो चुकी हैं। अब आते हैं कैलाश रेंज के बारे में। तो कैलाश रेंज की यदि बात की जाए तो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो कैलाश रेंज है ये जो है भगवान शिव का निवास स्थान जो है माना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कैलाश रेंज जो है तिब्बत में स्थित है। लेकिन किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम यहीं से होता है। तो किस पर्वत से जो है 3 नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र का कैलाश रेंज से होता है। तो ये आपको याद रखना है। इन श्रेणियों का क्रम क्या है, तो पहला जो है ये काराकोरम है, फिर ये आ गई दोस्तों लद्दाख, ये हो गई जास्कर, जास्कर के नीचे पीर पंजाल है, फिर ये है धौलाधर और ये है कैलाश रेंज। तो ये मैंने आपको जो है इनका क्रम यानी सीक्वेंस बताया श्रेणियों का। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रम से जो है श्रेणियों को लगाइए। तो पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। और कैलाश रेंज कहाँ पर स्थित है, कैलाश रेंज स्थित है कहाँ पर, तिब्बत चीन में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों भारत में हिमालय का विस्तार। तो भारत में जो है हिमालय पर्वत के विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है इसका आकार यानी शेप कैसा है, चाप या धनुषाकार जो है इसका आकार है किसका, हिमालय पर्वत का। अब दोस्तों ये वाली जो पहली श्रेणी है इसको कहते हैं महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है क्योंकि हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले महान हिमालय श्रेणी बनी थी। तो इसलिए सबसे प्राचीन श्रेणी हो जाती है हिमालय पर्वत की। इसके बाद जो ये दूसरी श्रेणी बनी थी जिसका नाम है मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय या लेसर हिमालय कहा जाता है। अब तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय, जो कि हिमालय पर्वत की जो है सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है क्योंकि हिमालय पर्वत के निर्माण के समय सबसे बाद में बनी थी। तो इसीलिए इसको हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी जो है कहा जाता है, जिसको बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालयाज कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है एक एक करके इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, यानी दोस्तों हिमालयाज माउंटेन भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और पश्चिम से जो है पूर्व दिशा में फैला हुआ है। तो जो हिमालय पर्वत है ये जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, पश्चिम से जो है पूर्व दिशा में फैला हुआ है और इसका विस्तार जो है 10 से अधिक राज्यों में है। तो यहाँ पे बात की जा रही है हिमालय पर्वत की। ये जो है भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है और साथ ही पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है भारत के 10 राज्यों से अधिक में जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो हिमालय पर्वत है ये जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो ये हिमालय पर्वत है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हिमालय है ये किसका उदाहरण है, तो हिमालय की यदि बात करते हैं नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर लॉन्ग है हिमालय पर्वत।
चौड़ाई कितनी है 500 किलोमीटर पूरब में, और 500 किलोमीटर, और पूरब में जो है 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन क्या होता है? अन्य नाम है इसका मोड़दार पर्वत। जब इसका निर्माण हुआ था तो इस प्रकार जो इसमें इस प्रकार के जो है ये फोल्ड पड़ गए थे। क्या है दोस्तों? ये हैं फोल्ड। तो इस प्रकार के ये फोल्ड पड़ गए थे, जिसको बलित पर्वत का उदाहरण जो है माना जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? प्लेटों में मोड़ पड़ने के कारण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभिसरण क्रिया में जो है प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, और दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से जो है बलित पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जो अभिसरण क्रिया होती है इसमें जो है प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, और जो दो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं इनके टकराने से जो है बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत की हम बात करते हैं। ये जो हिमालय पर्वत से संबंधित है। तो इसमें कहा गया है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। यानी जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है ये कहता है हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, और इसके कारण जो है इन दोनों में इस प्रकार ये बलन पैदा हुए। तो इस प्रकार जो इसका निर्माण हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपस में जब सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे इनको पैंजिया कहा गया था। 150 मिलियन या रैगो बाद क्या होता है, ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में जो है अलग अलग बढ़ जाता है। ये रहा देखो भारत सबसे पहले मैप में, इसके बाद भारत की स्थिति ये है। अब इसके बाद जो है ये 100 मिलियन या रैगो में देखो भारत जो है गोंडवाना लैंड से जो है टूट चुका है। अब ये वर्तमान अर्थ टुडे जो अस्तित्व में है। अब देखो भारत कहाँ पर है, ये रहा भारत। कहा जाता है जब भारत की प्लेट जो है यानी इंडियन प्लेट जो है ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराई तब जो है इनमें इस प्रकार के बलन पैदा हुए, तब जो है हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये कहता है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अब एक है कोबर का सिद्धांत। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है भूसन्नति सिद्धांत। यानी तैतीस सागर में अपसादों के जमा होने से, इसलिए इसको भूसन्नतियों का पर्वतों का पालना जो है कहा जाता है। ये कोबर ने कहा था। अब इस सिद्धांत को समझते हैं। यानी अब जब हमने पहली क्लास में जाना था कि आपस में जो सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं इनको जो है पैंजिया कहा जाता था। इसके बाद क्या हो जाता है, जब प्लेटों में हलचल पैदा होती है, प्लेटें एक दूसरे से जो है क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो जब दूर गई तो पैंजिया जो है दो भागों में टूटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ नदियाँ जो है यहाँ से लोरेशिया से निकली और कुछ नदियाँ जो हैं यहाँ से निकली गोंडवाना लैंड से। और ये जो है बीच में जो भूसन्नति यानी तैतीस सागर बन गया था, यहाँ पे तैतीस सागर, यहाँ पे बन गया था तैतीस सागर। अब दोनों तरफ की जब नदियाँ जो हैं बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अपसाद आ जाती हैं, सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर रेत वगैरह। तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चलती रही। तो तैतीस सागर में जो है बहुत सारा अपसाद इकट्ठा हो गया और इसने जो है एक समय के बाद कठोर चट्टान का रूप ले लिया, जिसके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ। एक कथन ये माना जाता है, जो कि किसके द्वारा, कोबर के द्वारा इसको माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसीलिए जो है भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों ये सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत और कोबर का सिद्धांत। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो बलित पर्वत यानी न्यू फोल्ड माउंटेन है, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो नवीन बलित पर्वत के उदाहरण जैसे हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है, आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत और एटलस पर्वत। तो ये पांचों पर्वत जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, जे टूजो विल्सन के द्वारा। जे टूजो विल्सन के द्वारा जो है सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था, जे टूजो विल्सन के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा जो पामीर की ग्रंथि यानी पामीर ग्रंथि जो है यहाँ से कई पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे दोस्तों ये जो है ये है तिएनशान पर्वत। कौन सा दोस्तों, तिएनशान पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, ये है कुनलुन पर्वत।
और ये जो नीचे है ये कौन सा, ये है हिमालय पर्वत। और यदि हम बात करते हैं ये कौन सा पर्वत है, ये सुलेमान पर्वत है और ये हिंदुकुश पर्वत है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये 5 पर्वत जो है किससे जुड़े हुए हैं, पामीर ग्रंथि से जो है जुड़े हुए हैं और इसी कारण इनका निर्माण हुआ है, ये कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और जबकि दक्षिण में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हिमालय है इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है जबकि दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो हिमालय के उत्तर में दोस्तों तिब्बत का पठार है, दक्षिण में क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। तो यदि हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है हिमाद्री। तो क्वेश्चन पूछा गया है हिमाद्री के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना गया है, तो सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय को जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे के जो पॉइंट बचे हुए हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।